बात करते हैं छत्तीसगढ़ में क्या शराब घोटाले का पैसा नक्सलियों तक पहुंचा है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। किस लिहाज से बड़ी खबर है? शराब घोटाले का पैसा नक्सलियों तक पहुंचा, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्यों उठ रहे हैं? कांग्रेस की सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले ईडी सिर्फ शराब घोटाले को लेकर कवासी लखमा से पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब शराब घोटाले के पैसों का नक्सल कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। सुनकर हैरान हो गए ना? क्या है पूरा मामला? विस्तार से जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं। आज ईओडब्ल्यू की टीम रायपुर सेंट्रल जेल पहुंची और कवासी लखमा से लंबी पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू की जांच में शराब घोटाले के पैसों से नक्सलियों को फंडिंग करने का कनेक्शन सामने आया है, यानी कि शराब घोटाले का पैसा सीधा नक्सलियों तक पहुंचाया गया। नक्सल फंडिंग से जुड़ी ईओडब्ल्यू की इस पूछताछ के बारे में आपको विस्तार से समझा देता हूं। ईओडब्ल्यू की टीम ने कवासी लखमा से साल 2020 से 2023 के बीच हुए लेन देन के बारे में पूछताछ की। बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू की टीम जो सवाल अपने साथ लेकर गई है, इसमें नक्सलियों की फंडिंग से जुड़े करीब आधा दर्जन सवाल हैं। सूत्रों की माने तो सुकमा में कवासी लखमा के करीबी लोगों ने चुनाव से पहले नक्सलियों तक पैसे पहुंचाए हैं। यह तथ्य शराब घोटाले में गिरफ्तार लोगों के बयान और खातों की जांच के बाद सामने आए हैं और इसी के बाद अब ईओडब्ल्यू कवासी लखमा से पूछताछ कर रही है। अब ये पैसे नक्सलियों तक कैसे पहुंचे, ये भी समझ लीजिए। सूत्रों के मुताबिक कवासी लखमा ने पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से नक्सलियों तक पैसे पहुंचाए हैं, यानी पैसे को भेजा है। अंदरूनी इलाकों के पंचायत प्रतिनिधियों को शराब की अवैध कमाई बांटी गई है। बताया जा रहा है कि कवासी लखमा की तरफ से 100 से ज्यादा लोगों को हर महीने मोटी रकम भेजी जा रही है। ये सभी लोग लखमा के विधानसभा क्षेत्र कोंटा के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं। इन्हीं तथ्यों को लेकर आज पहली बार ईओडब्ल्यू ने कवासी लखमा से पूछताछ की, लेकिन पूछताछ के बीच बीजेपी और कांग्रेस फिर से आमने सामने हो गए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार का काम कांग्रेस पर अटैक करना है। जिसके बाद विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा है कि देश के प्रतिष्ठित जांच एजेंसी पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। अगर ज्यादा परेशानी है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है, जाएं खटखटाएं। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, सुनिए। इस प्रदेश में और देश में तमाम जो ऐसे लोग हैं जो भाजपा की विचारधारा के विरोध में संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ सरकार का जो व्यवहार है, एजेंसीज का जो दुरुपयोग है, वो चरम सीमा पर है। न्यायालयों में लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। तो उनका आरोप मिथ्या है। अगर इस तरह का लगता है, कोई भी इतना जो रेपुटेटेड एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है, बहुत सोच समझ के ही किसी पर हाथ डालती है, और अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए तो दरवाजा खुला है। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे थे और उन्होंने कवासी लखमा से लगभग आधे घंटे तक मुलाकात की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और दूसरे कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद जब सचिन पायलट जांच एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, तभी लगभग आधे घंटे के अंदर ईओडब्ल्यू की टीम पूछताछ के लिए सेंट्रल जेल पहुंच गई। दरअसल ईओडब्ल्यू ने रायपुर के स्पेशल कोर्ट में कवासी लखमा से पूछताछ के लिए अर्जी दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने 19 और 20 मार्च की अनुमति दी। यही वजह है कि आज दिन भर ईओडब्ल्यू के डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों ने कवासी लखमा से पूछताछ की। इसके पहले ईडी ने शराब घोटाले के पैसों से सुकमा में कांग्रेस भवन बनाए जाने को लेकर पूछताछ की थी। इस चर्चित शराब घोटाले मामले में अगली सुनवाई अब 22 मार्च को होनी। आगे चलकर कोर्ट का फैसला क्या होगा, ये तो सुनवाई के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी कवासी लखमा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही।